ਲਾਓ ਨੀ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਬੰਦੜੇ ਤੇ। जो सासू माँ है उनसे इतना प्यार मिला है कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं छोड़ के जाऊँ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਸਾਂ ਕਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Er meinte, ja, diese Pakistani Schwiegermutter sind auch schwer, ne? Die werden auch anders sein. Können sie aber nicht meine. वो कह रही है कि होती होंगी लेकिन मेरे वाली इस तरह की नहीं है, मुझे पता है। आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, आपका अपना कद 6 फुट का है, आपको तो ठीक कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल का हाई डेफिनेशन शाहीन जिसका नाम एतजाज एहसन है और कद है 6 फुट 3 इंच, और ये हैं हमारी नई नेशनल भाभी जो कि इनके प्यार में जर्मनी से पाकिस्तान हाफजाबाद तशरीफ लेकर आई। ये जो शख्सियत बैठी हैं इनका नाम जावेद इकबाल है जो कि जर्मनी के शहर हैनोवर में प्रिंटिंग का काम करते हैं। ये खातून नाम है इनका सारा, ये क्रिश्चियन थी और इनको इन्होंने इस्लाम कबूल करवाया। एतजाज एहसन साहब जो कि दूल्हे हैं ये भी इनके पास प्रिंटिंग का काम किया करते थे। इन्होंने सोचा कि एक का कद 6 फुट 3 इंच है जबकि लड़की का कद 6 फुट है, तो क्यों ना हम इनकी शादी करवा दें। इन्होंने वहां पर इनकी कोर्ट मैरिज करवाई। जिस दिन कोर्ट मैरिज थी जर्मन हुकाम ने छापा मारा और छापे के नतीजे में इनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। ये सारी सूरत हाल जब सारा ने देखी तो सारा के पेरेंट्स नहीं हैं, इन्होंने आज तक जहाज में सफर नहीं किया और ये तन्हा वहां से उड़ी और अपने दुल्हा को लेने पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। अब इन्होंने फैसला किया है कि ये पाकिस्तान से वापस नहीं जाएंगी बल्कि शादी के बंधन में बंधने के बाद हाफजाबाद में ही इनकी माँ और बाप के साथ रहेंगे। जब हमारी ये नेशनल भाभी हाफजाबाद आई तो गुलाब की पत्तियों की सूरत में इनको वेलकम किया गया, फूलों के हार डाले गए। आज ये माशाल्लाह 6-6 फुट के जर्मन और पाकिस्तानी पहले कपल हैं जिनके बच्चे भी लंबे लंबे होंगे, जिनका नाम क्रेन होगा, बुलडोजर होगा, आलम चन्ना होगा या 6-6 फुट के लंबे जो अड्डे होते हैं वो भी नाम रखे जा सकते हैं। सर जब ये पाकिस्तान वापस आ गई और आपको सरप्राइज मिला तो आप रोने क्यों लग गए थे? आपके ज़हन में एक चीज़ नहीं होती है कि ये आ जाएगी इस तरह मेरे पीछे, तो ज़ाहिर सी बात है जब मैंने देखा मैं काफ़ी शौक हो गया था। तो इन सब ने मिलकर मुझे वो सरप्राइज़ किया। जब मैंने इसे देखा तो वो खुशी से जो है मेरी आंखों से आंसू निकल गए। इससे पहले आपकी शादी हुई भी थी? नहीं, इससे पहले बिल्कुल मेरी कोई शादी तो हल्की फुल्की हुई हो? नहीं, हल्की फुल्की भी नहीं हुई थी। शादी के करीब से गुजरे हो और आपको लगा वो हो गई है? नहीं, करीब से तो आदमी गुजरता रहता है, शादी के तो हुई नहीं थी शादी। ये आपके पास दोनों काम करते थे तो ये लव स्टोरी बनी किस तरीके से और आपने रिश्ते करवाने वाली माई का किरदार क्यों अदा किया? अल्लाह माफ़ करे, मैं रिश्ते कराने में माई का नहीं किरदार अदा नहीं किया। मैंने तो ये सोचा कि ये मुसलमान हो गई हैं तो इनको कोई अच्छा सा मुसलमान ही लड़का मिलना चाहिए। जिस दिन कोर्ट मैरिज थी छापा पड़ा तो उन्होंने इनको डिपोर्ट कर दिया, तो उसके बाद इनकी क्या फीलिंग्स थी, आपकी क्या फीलिंग्स थी? कोर्ट का एक ऑफिस होता है जर्मन में, वहाँ पे ये गए हैं। जब उन्होंने प्लान किया हुआ था तो इसको हसन को वहाँ से उन्होंने उठा के तो सीधा ही समझ लें कि जहाज पे ही बिठा दिया। हमें तो पता ही नहीं चला, ये तो रो ही रही थी फोन पे, ये हो गया मसला, हमें पता ही नहीं था। ये वहाँ से पाकिस्तान वापस आ गई तन्हा जहाज में बैठकर। अब इनकी क्या फीलिंग्स है? अब इनसे बात करते हैं क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती और हमें जर्मन नहीं आती, तो ये ट्रांसलेटर का किरदार भी अदा करेंगे रिश्ते वाली माई का किरदार अदा करने के बाद। इनसे पूछिएगा इनकी कैसी फीलिंग है पाकिस्तान आने के बाद। Wie fühlst du denn in Pakistan, wenn du in Pakistan gekommen bist? Wie fühlst du denn dich jetzt? Das fragt das gerade. Sehr gut, ja. Ich will ja auch hier bleiben. वो कह रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान और मैं इधर ही रहना चाहती हूँ, मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे तो इतना कभी सोचा ही नहीं था इतना। ये पाकिस्तान आई थी हाफजाबाद में, ये अपनी सास के साथ यानी एतजाज एहसन साहब की वालदा उनके साथ जब मिली हैं तो बड़े जोशो खरोश से मिली हैं, खुशी नजर आ रही है। और अब इनका फैसला है कि इन्होंने वापस नहीं जाना। ये इन्होंने फैसला क्यों किया? Er fragt das, wenn du hier gekommen bist und hast du deine Schwiegermutter gesehen und wie hast du Gefühl und warum hast du jetzt so entschieden, du willst jetzt hier bleiben? गालां तो नहीं कट रहे? Ein schönes Land ist und ich eine super tolle Familie hier habe. वो कह रही है कि ये इतना प्यारा मुल्क है, मुझे इतना अच्छा ये पाकिस्तान लगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा पाकिस्तान, मेरे जो ख्यालों में था कुछ और तस्वीर आई हुई थी। जो सासू माँ है उनसे इतना प्यार मिला है कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं छोड़ के जाऊँ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਾਕਿस्तानी ਸੱਸਾਂ ਕਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
Er meinte, ja, diese pakistanische Schwiegermutter sind auch schwer, ne? Die werden auch anders sein. Können Sie aber nicht meine. वो कह रही है कि होती होंगी लेकिन मेरे वाली इस तरह की नहीं है, मुझे पता है. आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, आपका अपना कद 6 फुट का है, आपको तो ठीक कर लेंगे. ऐसा होता नहीं है. और माशाल्लाह ये भी पहली हमारी नेशनल भाभी हैं जो कि बैचलर हैं और इनकी जोड़ी भी बड़ी कमाल की लग रही है, बड़ी जबरदस्त लग रही है. नहीं तो हमने देखा है कि वो 83 साल की बच्चियां, अब बच्चियां तो नहीं मैं इनको कह सकता, बच्चियां कुचियां, कोई 65 साल की, कोई 70 साल की. ये बिल्कुल सही एक जैसा मैच है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. तो कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं तो कोशिश करूंगा जितने हम बहन भाई हैं उतने ही मेरे भी बच्चे हों. आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 हैं और 5 की कोशिश करूंगा. जो ना बात ज्यादा होगी, थोड़े से कम कर ले, 4 कर ले. चलो जैसे आप कहेंगे आपसे पूछ लूंगा जैसे आपने इनको हस्बैंड के रूप में कैसा पाया? Er fragt also, wie hast du ihn als Mann angenommen? Wie siehst du denn aus? Wie ist er als deine? आपस से बोली जा रहे हैं, मैंने भी तो समझाओ. कह रही है कि इससे अच्छा मैंने सोचा ही नहीं है, इतना अच्छा मेरा ये खामद है कि इससे अच्छा खामद हो ही नहीं सकता. इनसे अच्छी बीवी हो सकती है? मेरे ख्याल से नहीं होगी. मेरे ख्याल से क्यों नहीं था ये बताएं. ऐसे नहीं कि 100% नहीं हो सकती. इनका पहला जो नाम था इस्लाम कबूल करने से पहले वो था सारा, और अब भी इनका नाम सारा है. सारा, बहुत सारा. अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तानी घरों में हम जाले साफ करने के लिए डंडे, और डंडे के ऊपर हमने रुई और कॉटन के साथ साफ करे, तो भाभी तो जाले जुले भी पक्के भी आप ही साफ कर लेगी. हाथ से ही उतार लेती है सब कुछ. ये जाले वगैरह पके वगैरह हाथ से ही साफ कर ले. बताएं ये पक्के साफ कर लेंगे? Er fragte, ob du das, wenn diese Ventilator sauber machen sollte, kannst du so ohne Leiter kannst du machen? Natürlich, ja. कह रही है कि हाँ मैं कर लूंगी. ये सीढ़ी की Após do Rakuzi me contar terá chacana para خير من الزوج اشتنا قوار ورا كذا بازاكيت دستار er macht das lustig. अगर चीनी की कीमतें सस्ती हो जाए, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. ये हमने इनकी दिलचस्प स्टोरी आप तक पहुंचाई. क्रेडिट जाता है ये जो हमारे भाई हैं जावेद इकबाल साहब, जिन्होंने इनको मुसलमान किया और 6 फुट 3 इंच के दूल्हे के साथ 6 फुट की खातून के साथ शादी की. ना सिर्फ शादी की, इनको मुसलमान किया, फिर वो पाकिस्तान आ गई. भाईजान आप कोई सॉन्ग डेडिकेट कर? जैसे भाई मैं नहीं गा सकता नहीं, हूँ. आप थथे हैं, आप नहीं गा सकते. नहीं गा सकता यार, मेरी आवाज बहुत बुरी है. मैंने कौन सा वर्ल्ड कप देना आपको? यार यकीन करो मेरी एक गाना सुना दो यार, यकीन करो. भाईजान. आप ही इन्हें कहें क्योंकि यही डेडिकेट करते हैं जर्मन में कोई. Er meinte, das sollst du, weil er sollte singen. Er singt das nicht, er meinte, das sollst du was für ihn. स्टू पास करें, स्टू पास करें. Ich bin für ihn über 7 Sümpfe geflogen. वो कह रही है कि या मैं इनके लिए क्यों गाना गाऊं, ये मेरे लिए गाना गाए. मैं कितने समंदर पार करके इनके पास आई. यार क्या बात है यार, कोई गाना सुना दे यार प्लीज, कोई गाना सुना दे यार शमी भाई कसम से मुझे नहीं. यार. क्यों नहीं कर सकते? 6 फुट कद है आपका, करें थोड़ी हिम्मत. यकीन करें मुझे डर लगता है ये जो डर किस चीज से लगता है? गाना गाने से यार. गाने से ही डर लगता है. यार गाने से. अच्छा चलो फिर एक गाना मैं आप दोनों को डेडिकेट कर देता हूँ. लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी, मेहंदी करे हथ लाल मेरे बंदड़े ते. अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान. पाकिस्तान Zindabad. जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज.